ਤੁਹਾਡੇ घर कोई भी बंदा आए दीनदार आए उन्होंने बैठक बिठाओ, बैठक बिठाओ आदे बेडरूम ड्राइंग रूम ले जाके उन्होंने जनाब उनके सामने धी बहन पेश करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, जरूरी नहीं। अल्लाह पाक दा दीन है, वो दुआ करेगा। अगर वो वलीउल्लाह होएगा तो तुहाडे वास्ते गली विच भी दुआ करेगा ते रब तुहाडी धीआं नूं भी संवार देवेगा, पुत्रां नूं भी संवार देवेगा। ये हैं गौस पाक जिन्हां दे पुत्र दीवे बालन और नाल शागिर्दां नाल बह के दीन पढ़न। और फिर हजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह इल्म इतना वसी अब्दुल रहमान इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह आप दे दौर दे बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान आप दे सामने बैठे कई हजार लोगों का मजमा और उन्हें जाके कहते मैं इम्तिहान लवन गया कि पता करा कि बगदाद नवा खतीब आया है, नवा आलिम आया है, पता चले कि इलम कितना है। गौसे पाक दे जदों मजमे च बैठे कहन लगे कि मैं सोचन लगा कि तफसीर किन्नी को जान देन। ऐत पढ़ी हजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने और फिर तफसीरी नकात बयान किए। कहते हैं जब 11-12 नकात बयान किए मैंने अपने दोस्त को कहा, इब्ने जौजी बहुत बड़ा नाम है तफसीर में, कहते मैंने अपने दोस्त को कहा सर में सर हिलाया कि हाँ ये नुक्ता हमारे इल्म में है। फिर 13वां 14वां 15वां 40 नुक्ते बयान किए। गौसे आजम ने 40 कौल बयान किए ऐत के और उसके बाद फरमाने लगे। अब इब्ने अब्दुल रहमान इब्ने जौजी कहते मेरी आंखां पट्टियां दी पट्टियां रह गईयां। फिर गौस पाक कहते अब हम लौटते हैं काल से हाल की तरफ, कि अब हम गुफ्तगू से बातनी अहवाल की तरफ लौटते हैं। और फिर जब पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मजमे ने अपना जो है ना वो कुर्ते फाड़ दिए और वहां मस्ती तारी हो गई, नूर ऐसा बरसा कि गौसे आजम के मजमे में हाल लोगों को पड़ गया। और फिर इसी तरीके एक बहुत बड़ा अदीब है, उसका नाम है इमाम याह्या बिन नुजा अल अदीब, जो नहाव और शेर और शायरी पे दस्तरस हासिल थी। कहने लगे मैं भी गया कि चेक करूं इनके इल्म को कि ये अपनी गुफ्तगू में शेर कितने पढ़ते हैं अरबी के। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहते हैं जब अपने कलाम में 20 शेर अरबी के पढ़े, कहते मैं धागा लै गया सी, हर शेर ते एक गड्ढ बन देंदा, दूजे शेर ते दूजी गड्ढ बन देंदा। कहते जो 20 गड्ढा बंदियां ना तो गौस पाक हजारों का मजमा और बीच बंदा बैठा है। गौसे आजम सरकार फरमान लगे ओ मियां ओ याहिया बिन नुजा असी गड्ढा खोल रहे हैं, तुसी गड्ढा बननी जाते जे, असी मसले हल कर रहे हैं तो गड्ढा बननी जाना। ये इल्म था गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का। फिर अपने वक्त का बहुत बड़ा नाहवी इमाम, वो कहते हैं कि मैं नाहव का जो है वो इल्म चेक करने गया कि इनके इल्म में नाहव कहां तक पहुंचा है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं जब मैं काफी देर बैठा रहा तो मुझे इमाम हजरत अब्दुल कादिर खिताब करते हैं। नाहव का बड़ा इमाम, उसका नाम है इमाम सैबावै, वो बड़ा इमाम है नाहव के अंदर। फरमाते ओ मियां तू सैबावै के पीछे भाग रहा है, आ रब के जिक्र में गुम हो जा, ये कई सैबावै तेरे पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। कह रहे कि फिर मैं जाके कदमों में बैठ गया। ये था इल्म भी थी, महारत भी थी, 33 साल तक हदीस पढ़ाई, तफसीर पढ़ाई। और फिर देखो इमाम इब्ने तैमिया, ये अहल हदीस जो हमारे हजरात हैं उनको फॉलो करते हैं। इब्ने तैमिया की किताब है अल इस्तिकामा। हालांकि ये लोग कशफ को नहीं मानते, उन्होंने अपनी किताब में, वो बंदा इतना सख्त था कि किसी को मानता नहीं था, लेकिन गौसे आजम को उन्होंने किस नाम से लिखा, कहा अशेख कुतुबुल आरिफीन या अबा मोहम्मद अब्दुल कादिर अल जिलानी। इब्ने तैमिया ने भी गौसे आजम को कुतुबुल आरिफीन के लक़ब से तारीर किया है और इनके कशफ को इब्ने तैमिया ने भी लिखा है अपनी किताब में। हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का वाकया लिखा है कि वो उस दौर में मंतिक जो थी और फलसफा यूनान का था और उससे कई लोग गुमराह भी हो रहे थे, तो वो सोचते थे कि मैं मंतिक की 2 किताबें हैं, अल इरशाद और दूसरी किताब है निहायतुल इक़दाम। कहते वो पढ़ने का शौक था और मेरा चाचा गौस पाक के पास मुझे ले गया कि मुझे तफसीर पढ़नी चाहिए या ये किताबें पढ़नी चाहिए। कह रहे असर की नमाज पढ़ी और अब्दुल कादिर जिलानी ने मुड़ के देखा
जब मुड़ के देखा तो फरमाने लगे, अभी हमने सवाल नहीं किया था, तो कहने लगे, ओ मियां मुझे बता, उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, सिलसिला सोहरवर्दी के सरखैल, उनसे फरमाने लगे, ओ मियां मुझे बता, तेरी कब्र में अल इरशाद निहायतुल इक़दाम कौन सी चीज जाएगी? तेरी कब्र में क्या जाएगा? क्या कब्र में तो कुरान जाएगा। क्या फिर कुरान को पढ़ना शुरू कर दे। तो वहां फिर इब्ने तैमिया ने ये अल्फाज लिखे, उन्होंने कहा कि यहां शेख अब्दुल कादिर के दिल पर अल्लाह ने कशफ वाजे कर दिया कि इसके दिल में बात क्या है। ये हैं अब्दुल कादिर जिलानी। और जहां तक, क्योंकि टाइम अब 2-3 मिनट रह गया, तफसील थी लेकिन थोड़ा सा बता दूं, जहां तक 11वीं का टॉपिक है, ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। वजह पता है इसका राज क्या है? मामला ये है कि अब्दुल कादिर जिलानी का एक कौल है, आप फरमाते हैं, मैंने हर नेक अमल पर गौर किया, लेकिन रब की मार्फत और रब की मोहब्बत मुझे लोगों को खाना खिलाने में हासिल हुई। आप फरमाते हैं कि मुझे गौसे आजम कहते हैं कि आदि विलायत व तसव्वुफ व फख्र ये गरीबों को खाना खिलाने में मिले। तो आप कसरत से गरीबों को खाना खिलाते थे। गौस कहते हैं फरियाद रस, आजम कहते हैं बहुत बड़ा। कोई भी गरीब इनको कुछ भी कहता तो आप अपनी ताकत के मुताबिक उसकी उस फरियाद को पूरा करते थे। इसलिए अरब के लोगों ने और उस दौर के उलमा ने इनको गौसुल वरा का लक़ब दिया, गरीबों की इमदाद करने वाला, गरीबों के काम आने वाला, गरीबों को खाना खिलाने वाला। तो फिर खाना खिलाना ऐसा इन्होंने जारी किया इखलास के साथ कि अब क्योंकि ये फौत हुए हैं 11 रबीउल आखिर को, इस महीने की 11 चांद की 11 तारीख को फौत हुए, तो रब ने उनके उस अमल को, क्योंकि ये हदीस मुबारक है, ये हदीस कुदसी है, फरमाया नबी करीम ने, अल्लाह का फरमान है, कोई अमल मेरे लिए खालिस किया जाए तो वो अगर घाटी के अंदर छुप के भी किया जाए तो रब उसके अमल को खुद ही शोहरत अता कर देता है। तो गरीबों को खाना इतने इखलास से खिलाया कि अब 8 सदियों बाद भी इनके मौत और वफात और विसाल वाले दिन लोग इनके इसाले सवाब गरीबों को खाना खिलाते हैं और इनकी 11वीं मनाते हैं। ये है 11वीं। मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने तालीम दी, मुझे तुम मानते हो तो इस बात को भी मानो कि तुम्हें अगर विलायत मिलेगी तो गरीबों को खाना खिला के मिलेगी। अब उनको मानने वाले, उन्हें इस बात का इल्म हो ना हो, रब ने दिलों में डाल दिया है कि आज तक लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, दूध बांट रहे हैं। गरीब से गरीब बंदा भी 11वीं वाले दिन दूध बांटता अल्लाह के लिए है। सवाब अल्लाह गौसे आजम की रूह को पहुंचा रही है, क्योंकि उन्होंने इस चीज की तालीम को आम किया था। तो ये अब कोई बंदा कहे यार ये कौन सी बात है, तो मैं ऐसे मौलवी साहब को कहता हूं कि आप 11वीं के अलावा अपने मोहल्ले के नमाजियों को कहो कि महीने में एक दिन दूध नहीं बेचना। उन्हें ना मौलवी साहब मसीद छड़ दो, ये कम नहीं होता। क्यों ना 2 किलो 4 किलो पा के 6 किलो बेचना है, तो मौलवी दी क्यों मनणगे भाई। तो ये गौसे आजम 8 सदियों बाद भी आज लोग उनके लिए बहरहाल 2-4 किलो 5 किलो गरीबों में बांटते हैं, फकीरों में बांटते हैं। किसी गरीब के घर में खाना चला जाता है, किसी गरीब के घर में खीर चली जाती है, किसी गरीब के घर में आधा किलो दूध चला जाता है। ये 11वीं है और ये इसका कॉन्सेप्ट है, गरीबों को खिलाओ। ये गौसे आजम ने तालीम दी थी जो आम हो गई। इसके अलावा इसका कोई चैप्टर नहीं है कि ये शिरक वगैरह नहीं है। शिरक होता है कि जब आप कोई जानवर की गर्दन पे छुरी चलाएं और छुरी चलाते हुए कहें बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह के बजाय आप कहें कि गौस के नाम पे ये जो ज़िबा होने वाला जानवर है हराम हो जाएगा। उसके अलावा आप जो सदका खैरात करते हैं वो होता अल्लाह के नाम पे है, सवाब उसका वो अब्दुल कादिर जिलानी को जाए या आपके माँ बाप को या सारी उम्मत को, ये अलग चैप्टर है। अल्लाह पाक अब्दुल कादिर जिलानी के इल्म और इनके माँ बाप के तकवा का सदका हम पे रहम फरमाए।